धनतेरस का त्योहार वर्ष भर की समृद्धि और खुशहाली का स्वागत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन धन पोटली बनाकर देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ताकि धन और वैभव हमारे जीवन में स्थिर रूप से बना रहे। ये पोटली समृद्धि का प्रतीक होती है जिसमें धन और कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं ताकि आने वाले वर्ष में माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में संपन्नता बनी रहे। धन पोटली बनाते समय श्रद्धा और आस्था का होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही विश्वास हमें जीवन की हर चुनौती से उबरने की शक्ति देता है और यदि मन में विश्वास होगा तभी धन पोटली बनाने का कोई भी लाभ प्राप्त होगा। धनतेरस का दिन मिला, सबके जीवन में स्नेह, लक्ष्मी जी का आशीष हो, बढ़े हमारा गेह। पोटली में बांधिए श्रद्धा और विश्वास, लक्ष्मी जी की कृपा से सजे घर का आकाश। तो आइए प्रिय श्रोताओं, इस पावन अवसर पर हम सब धन की पोटली बनाएं और उसमें अपनी मेहनत, सच्चाई और प्रेम के रूप में बंधी भावनाओं और विश्वास को जोड़ें ताकि लक्ष्मी जी की कृपा से हम सभी के घर में सुख, शांति और वैभव का संचार हो। इस धन की पोटली में, जिसे किस्मत की पोटली भी कहते हैं, देवी लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाली कुछ प्रिय वस्तुएं रखी जाती हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि अगर देवी लक्ष्मी जी का पूजन इन सामग्रियों के साथ और इनका उपयोग कर शास्त्र सम्मत विधि से किया जाए तो सभी अभीष्ट मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों में महालक्ष्मी के 8 स्वरूप बताए गए हैं और महालक्ष्मी को समुद्र वासिनी भी कहा गया है, यानी कि महालक्ष्मी जी का वास कमल वन में समुद्र के मध्य है। शास्त्रों ने समुद्र, नदी और पोखर से मिलने वाले ये सभी दुर्लभ पदार्थों को लक्ष्मी प्रिय बताया है। इसलिए इस किस्मत की पोटली में अष्टलक्ष्मी हेतु 8 दुर्लभ सामग्रियां रखी जाती हैं। किस्मत की इस पोटली में पहला स्थान होता है प्राकृतिक पीली कौड़ी का, जिसे लक्ष्मी कौड़ी या कुबेर कौड़ी भी कहते हैं। दूसरे स्थान पर समुद्री मोती शंख। इस दुर्लभ समुद्री शंख के ऊपर छोर पर मोती की आकृति बनी होती है। और इस पोटली में तीसरे स्थान पर आता है अमूल्य गोमती चक्र। ये लक्ष्मी प्रिय एक ऐसा पत्थर है जो गोमती नदी में मिलता है और विभिन्न मुहूर्तों के अवसर भी इनकी पूजा अत्यंत लाभदायक और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। किस्मत की इस पोटली में चौथे नंबर पर आता है एकाक्षी लघु श्रीफल, अर्थात एक आंख वाला लघु नारियल, जिसे शास्त्रों ने लक्ष्मी पुत्र कहकर संबोधित किया है। और पोटली के 5वें स्थान पर आता है मुक्तामणि यानी मोती। इसे अत्यधिक शुभ और नवरत्नों में एक माना गया है। 6ठे स्थान पर अत्यंत दुर्लभ वस्तु समुद्री झाग आता है, जिसका प्रयोग तंत्र और षटकर्म में लिया जाता है। 7वें स्थान पर होता है समुद्री सीप और 8वें स्थान पर कमल के बीज यानी कमलगट्टे। और ये सभी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जल स्त्रोत्रों में पाई जाती हैं। अब इस किस्मत की पोटली में लक्ष्मी जी की प्रिय औषधि आती हैं, अष्ट औषधि आती हैं। 9वें स्थान पर आती है अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक काली हरिद्रा यानी काली हल्दी, जिसे तांत्रिक कार्यों में प्रयोग में लिया जाता है। 10वें स्थान पर होता है जटामासी, जो कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 11वें स्थान पर महालक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय बिल्वगिरी। 12वें स्थान पर आती है औषधि स्त्री लौंग यानी लक्ष्मीकांता। ये बहुमूल्य औषधि अत्यंत विरली ही पाई जाती है। 13वें स्थान पर होता है सूखा आंवला और 14वें स्थान पर सर्व औषधि लक्ष्मी नारायण के प्रिय चंद्रदेव की शतावरी। 15वें स्थान पर त्रिचिरमी यानी सफेद, काली और लाल चिरमी के बीज। 16वें स्थान पर है ज्वार पोखरा यानी उगी हुई ज्वार की जड़ समेत कोपल। इस पोटली में 2 यंत्र भी रखे जाते हैं। 17वें स्थान पर है भोजपत्र पर निर्मित अष्टगंध से लिखित स्थिर लक्ष्मी यंत्र। 18वें स्थान पर है अष्ट धातु पर बना श्री यंत्र। 19वें स्थान पर है हिमालय से प्राप्त स्फटिक मणि। 20वें स्थान पर है चांदी का तिकोना टुकड़ा जो शुक्र का प्रतीक है। 21वें स्थान पर है शुद्ध देसी कपूर खंड, कपूर का टुकड़ा। 22वें स्थान पर है लक्ष्मी जी को प्रिय रक्त चंदन। 23वें स्थान पर है नारायणी स्वरूप अक्षत, अर्थात पूरे साबुत चावल, टूटे हुए चावल प्रयोग नहीं करने हैं। 24वें स्थान पर है श्री प्रिया गुलाल। 25वें स्थान पर है शुक्र प्रिय अबीर और 26वें स्थान पर है लक्ष्मी जी को अति प्रिय रातरानी इत्र। और 27वें और आखिरी स्थान पर लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है रेशमी लाल वस्त्र, जिसमें सारी सामग्री बांधकर आप एक अद्भुत पोटली बनाएंगे। इस अत्यंत भाग्यशाली पोटली को शुभ मुहूर्त में ही बनाना चाहिए। इस किस्मत की पोटली में रखी ये सभी 27 वस्तुएं भ्रचक्र के 27 नक्षत्रों और नवग्रहों को संबोधित करती हैं।
और इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर की पूजा स्थल में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में या फिर लक्ष्मी जी की दिशा जो उत्तर पश्चिम में होती है रखना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। इससे घर में विशेष मुहूर्त में स्थापना करने से अकूट लक्ष्मी का वास होता है। यदि कोई वास्तु दोष है तो उससे मुक्ति मिलती है और धन की देवी सदा स्थिर रहती है। शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा को या फिर किसी प्रतिष्ठान में इस पोटली को रखने से बहुत लंबे समय तक धन की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होता है, घर में धन, अन्न, स्वर्ण और आभूषण की वृद्धि होती है। अब आप ऊपर स्क्रीन पर इन सभी 27 जो चीजें हैं उनके नाम भी पढ़ सकते हैं ताकि आप कोई चीज भूले ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनमें से यदि कोई ऐसी सामग्री है, ऐसी वस्तु है जो आपको आसानी से ना मिले तो जितनी भी वस्तुएं मिल जाए आप उनमें पूर्ण श्रद्धा भक्तिभाव रखते हुए उन्हीं से धन पोटली बना सकते हैं। हो सकता है कि इन नामों को सुनकर आप में से बहुत से लोग परेशान हो गए हों कि ये सभी सामग्री मिलना तो आसान नहीं होगा। तो ऐसे में अब आपको मैं कुछ बहुत ही अनिवार्य सामग्री भी बताऊंगी और इन सामग्रियों को पोटली में बांधने की जो विधि है वो एक ही तरह से है, चाहे आपको 27 सामग्रियां सभी मिल जाए या फिर जो सामग्री अब मैं आपको बताऊंगी उन्हीं सामग्रियों को आप लाल रंग के जो आपको पोटली बताई है, लाल रंग का जो रेशमी वस्त्र बताया है उसमें बांधकर आपको रखना है। तो आपको चाहिए 2 सुपारी, 2 पीली हल्दी की गांठ, 2 काली हरिद्रा यानी 2 काली हल्दी की गांठ, 11 गोमती चक्र, 7 पीली कौड़ी, 5 सफेद कौड़ी, 5 नाग केशर, 5 कमलगट्टे, 5 काली कौड़ी और 21 अक्षत के दाने। ध्यान रखिएगा, अक्षत के दाने यानी चावल के दाने टूटे हुए बिल्कुल ना हो, साबुत कच्चे चावल ही आपको रखने हैं। इन सभी को आप एक साथ रख लीजिए। फिर यदि कमल गट्टे की माला है तो कमल गट्टे की माला से एक माला इस मंत्र का जाप आप करें, नहीं तो आप हाथ में कमल या गुलाब का पुष्प रखकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पतन्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात ओम। मंत्र जाप करने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि 108 की संख्या में आप चावल के दाने अपने हाथ में रख लें और जैसे ही एक मंत्र पूरा हो किसी पात्र में एक एक दाना छोड़ते जाएं। इस तरह से जब 108 चावल के दानों पर इस मंत्र का जाप समाप्त हो जाए उसके बाद आपको धन की पोटली तैयार करनी है। मंत्र जाप के बाद आप सच्चे मन से उस पोटली को लाल कलावे से बांध लें, अपने माथे से लगाकर माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दें। इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर के पूजा स्थल में या उत्तर पूर्व दिशा में या फिर लक्ष्मी जी की दिशा उत्तर पश्चिम में रखना बहुत शुभ फलदायक होता है। और शुभ मुहूर्त वही है जिसमें माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। हमारे चैनल पर दीपावली की शुभ मुहूर्त की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आपको उसमें बहुत सारे शुभ मुहूर्त बताए गए हैं, आप उस वीडियो में से शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। धन पोटली तैयार करते समय या बांधते समय आपकी सच्ची श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास भी इस पोटली के प्रति बंधना चाहिए, तभी ये पोटली लाभदायक होगी। और फिर पूजा करने के बाद आरती या हवन जो भी आपकी दीपावली की पूजा संपन्न होती है, पूरी पूजा करने के बाद आप इस पोटली को तिजोरी, गल्ला या फिर जहां कहीं भी आप धन रखते हैं उस जगह पर रख सकते हैं। और फिर देखिएगा आपकी कुछ ही दिनों में आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की स्थिरता का आप स्वयं भी अनुभव करने लगेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।